दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्वामी चिदानंद सरस्वती के जीवन और विरासत का पता लगाते हैं, जो एक सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं, मानवीय कार्यों और पर्यावरण प्रयासों के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। अपनी गहरी आध्यात्मिकता और दयालु हृदय के लिए जाने जाने वाले स्वामी जी का संदेश एकता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का है। स्वामी चिदानंद सरस्वती, जिन्हें पूज्य स्वामी जी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म भारत के मैंगलोर में एक दक्षिण भारतीय हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास राव और माता सरोजिनी थी। उनका बचपन का नाम श्रीधर राव था। श्रीधर राव का जन्म 24 सितंबर 1916 को 5 बच्चों में दूसरे और सबसे बड़े बेटे के रूप में हुआ था। छोटी उम्र से ही वे अध्यात्म और मानवता की सेवा की ओर आकर्षित थे। मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने पवित्र हिमालय में त्याग और आध्यात्मिक विकास का जीवन जीने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। उन्होंने श्रद्धेय संतों और ऋषियों के मार्गदर्शन में प्राचीन शास्त्रों और यौगिक प्रथाओं का अध्ययन किया। हिमालय की पवित्रता में गंगा नदी के तट पर स्वामी जी को अपना लक्ष्य मिला, मानवता की सेवा करना, न केवल शिक्षण के माध्यम से बल्कि कार्य और करुणा के माध्यम से। 24 वर्ष की छोटी उम्र में वे अपने गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी में शामिल हो गए। यहीं पर उन्होंने भक्ति, अध्ययन और आध्यात्मिक अनुशासन का जीवन पूरी तरह अपनाया और स्वामी शिवानंद के सबसे करीबी शिष्यों में से एक बन गए। स्वामी चिदानंद सरस्वती की शिक्षाएं करुणा, प्रेम और मानवता की सेवा के सिद्धांतों में गहराई से निहित हैं। उनके दर्शन ने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक विकास अलगाव के माध्यम से नहीं, बल्कि समाज के उत्थान में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उन्होंने सिखाया कि दूसरों की सेवा करके हम अपने दिलों को शुद्ध करते हैं और ईश्वर के करीब आते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मानवता की सेवा ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है। इस मार्गदर्शक सिद्धांत ने उन्हें अपना जीवन निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, विशेष रूप से दुख को कम करने और शांति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। एक मानवतावादी के रूप में स्वामी चिदानंद सरस्वती ने आपदा के समय सहायता प्रदान करने, चिकित्सा शिविर आयोजित करने और जरूरतमंदों की सेवा करने वाली परियोजनाओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भूखों को खाना खिलाने, चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनगिनत पहल की गई, साथ ही आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में उनके अथक काम ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई, जिससे वे निस्वार्थ सेवा के सच्चे प्रतीक बन गए। स्वामी चिदानंद सरस्वती न केवल एक आध्यात्मिक शिक्षक थे, बल्कि एक भावुक पर्यावरणविद भी थे। उनका गहरा मानना था कि ग्रह का स्वास्थ्य और मानवता का आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। वे पर्यावरण संरक्षण, खासकर पवित्र नदी गंगा की रक्षा के लिए वकालत करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। गंगा एक्शन परिवार जैसी पहलों के माध्यम से उन्होंने गंगा और अन्य नदियों की सफाई, पेड़ लगाने और संधारणीय जीवन को बढ़ावा देने में भाग लेने के लिए हजारों लोगों को संगठित किया। उनका संदेश स्पष्ट था, पृथ्वी की रक्षा करना पूजा का कार्य है। स्वामी चिदानंद सरस्वती विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने वाले अंतर्धार्मिक सद्भाव के प्रतीक भी थे। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की, सभी धर्मों के धार्मिक नेताओं से बातचीत की और एकता और सहिष्णुता का संदेश फैलाया। उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही ईश्वर के मार्ग हैं और अपनी साझा मानवता को अपनाकर हम प्रेम और शांति की दुनिया को बढ़ावा दे सकते हैं।
स्वामी चिदानंद सरस्वती का जीवन निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक भक्ति की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची आध्यात्मिक जागृति तब आती है जब हम दूसरों के कल्याण और अपने ग्रह के संरक्षण के लिए खुद को समर्पित करते हैं। उनकी शिक्षाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं, हमें प्रेम, सेवा और एकता की शक्ति की याद दिलाती हैं। स्वामी जी के शब्दों में, हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, बल्कि हम ईश्वर के साथ एक हैं। जीवन का सार प्रेम करना और सेवा करना है। यदि आप स्वामी चिदानंद सरस्वती के जीवन और शिक्षाओं से प्रभावित हुए हैं, तो अधिक आध्यात्मिक सामग्री के लिए दिव्य जागृति की सदस्यता लेना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो शांति, प्रेम और उद्देश्य चाहते हैं।